नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिंह और स्वागत करता हूं अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे। होप सो आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई आपकी जबरदस्त ढंग से चल रही होगी। राजस्थान गवर्नमेंट में एक वैकेंसी आई है सूचना सहायक, जो आपके इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है, आईए की वैकेंसी है, वो डिक्लेयर हुई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 2730 पदों के लिए आपकी भर्ती होगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंफ्यूजन यही है कि सर योग्यता को बता दिया पर पूर्णतः समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सब बातें आप लोगों ने क्लियर कर रखी होगी, तो उस पर मैं इतना डिस्कशन नहीं करूंगा कि 3 साल की आपको अतिरिक्त छूट दी गई है। जो भी आपका एग्जाम का वो फॉर्म भरने की डेट है वो 25 फरवरी डिसाइड की गई है। मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्वालिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट है, या फिर मैंने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई की कौन कौन सी ब्रांचेज है जिससे मैं दे सकता हूं, या फिर ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या चक्कर है, मेरा कौन सा ब्रांच है मेरा बीई में या बीटेक में कि मैं इसके लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, या फिर मैं अपियरिंग हूं, अभी मेरा है जो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, तो कब तक मुझे छूट मिलेगी कि मैं, तो आज मैं सब इन बातों के साथ आपसे एक बार जानकारी शेयर करूंगा जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिल पाए। कुछ लोग बोलते हैं सर ओ लेवल है, ए लेवल है, पीजीडीसी है और 12th कर रखा है तो क्या फॉर्म भर पाऊंगा, कोपा है और 12th है क्या फॉर्म भर पाऊंगा, तो ये सारी की सारी जानकारी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार उन्होंने बार बार जगह जगह ये भी जोड़ दिया है कि ये सर्टिफिकेट हो, इसके साथ आपके पास अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है, बीए हो चाहे तो भी चल जाएगा, ये होना जरूरी है। एक होता है कि मेरे जो मेरा कॉलेज है, मेरा बीए बीएससी, उसमें रेगुलर 3 साल तक मेरा ऑप्शनल कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं, फिर भी आप नहीं हो। तो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम से वर्ड है, तो ये सारा का सारा मैं एक बार पूरी जानकारी है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं शेयर करूंगा कि कौन कौन है वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी नॉर्मली मैं आप लोगों से खास डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि जो योग्यता है वो आप लोगों ने देखी होगी। एक ओवरव्यू के रूप में देखता हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा कि डिप्लोमा हो, बीटेक हो या बीई हो या बीएससी हो, अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी से है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कोर्स में अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द है, इलेक्ट्रिकल नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल नहीं होंगे भाई। आपके डिग्री और डिप्लोमा में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आ रहा है तो आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अब कुछ लोगों का रहता है, तो सवाल आपके मैं एक बाय वन एक एक तरह लेता हूं। सबसे पहले कि मैं सर अपियरिंग स्टूडेंट हूं, तो सीधा सा मैं आपको बता देता हूं, आप एग्जाम दे सकते हो। हाँ, आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तब तक आपके पास इसका जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जुलाई में हम लोग पेपर लेंगे, तो अक्टूबर से नवंबर तक आपका टाइपिंग का पोर्शन रहेगा। मे भी दिसंबर तक चला जाए, वो आप लोगों की किस्मत, पर आप मान के चलिए मिनिमम अगर मान के चलता हूं तो अक्टूबर से पहले वो सब नहीं होगा। तो अक्टूबर तक आपके पास क्या होना चाहिए, आपका रिजल्ट होना चाहिए। आईटीआई की बहुत सारी भीड़ है, सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं सर आईटीआई से है, और आईटीआई में मैं आपको बता देता हूं कि आईटीआई में अगर आप कोपा और डीपीसीएस से है, सिर्फ आपके पास ये है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, पर इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, कोई भी बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, डजंट मैटर, वो केवल एक डिग्री चाहिए। आईटीआई में अगर आप कोपा से हो, डीपीसीएस से हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ध्यान दीजिएगा, साथ में ग्रेजुएशन मस्ट। इसके अलावा बहुत सारे सर इलेक्ट्रिकल बीटेक हूं या आईटीआई इलेक्ट्रिकल से नहीं भर पाओगे भाई। मैंने अभी आपको बताया कि आपकी डिग्री में कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं सर बीए बीएससी बीकॉम, इसमें हमारे पास कंप्यूटर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है 3 साल तक, फिर भी आप नहीं भर सकते। इन्होंने साफ साफ कहा है कि नहीं रहा है। बट अगर आपकी डिग्री में कहीं पर भी ये वर्ड है, ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री विद कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोनों अलग अलग चीजें होती है। हाँ, आप बीसीए वगैरह कर रहे हो तो, एमसीए वगैरह कर रहे हो तो वो आपका होता है, वहां पे चल जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, बीए बीएससी बीकॉम, इसमें कंप्यूटर केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ध्यान दीजिएगा भाई। पीजीडीसीए, कोपा, ओ लेवल डेफिनेटली एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन का आपका पोर्शन होना चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें मैं आपको बीच में बता देता हूं। ओबीसी कैटेगरी के जो भी लोग हैं वो फॉर्म भरने से पहले एक बार सर्टिफिकेट को रिन्यू जरूर करवा लीजिएगा। कुछ रूल थोड़े टाइम पहले चेंजेस हुए थे, उसमें बड़ा इश्यू आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप इस चीज पे कि आप जो भी आपका पोर्शन है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है राजस्थान सरकार का, उसको आप फॉर्म भरने से पहले एक बार रिन्यू जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बड़ा परेशान करेगा इसके बाद। इसके अलावा आरएससीआईटी वगैरह के भी लोगों की क्यूरी आ रही है। आप लोगों को पता होगा कि आरएससीआईटी एक 3 महीने का कोर्स है, उसके बेस पे आप इसके लिए नहीं भर सकते, सीईटी के अंडर नहीं आएगी वैकेंसी। कुछ लोगों का ये भी क्यूरीज थे, मैं आपके जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आप लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूं कि सीईटी के तहत आपकी वैकेंसी है वो ये आपकी नहीं आएगी।
ओबीसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। पीजीडीसीए विद एनी ग्रेजुएशन, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सबका सब आपका ग्रेजुएशन के साथ हो तो आप इसमें फिर भी एलिजिबल होंगे। एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है, 3 साल की आपको एक्स्ट्रा छूट दी गई है क्योंकि वैकेंसी काफी टाइम बाद आई है। हाँ, कुछ स्टडी मटेरियल है वो हमारा टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पे एलिजिबल आपको रेगुलर अवेलेबल मिलेगा। रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन आईए में पूछा जाता है, जो मेरे द्वारा क्लासेज होती है रीजनिंग की, उसके जो भी लिंक होंगे वो आपको उसमें शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप एक बार नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए उनको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज भी है अच्छे ऑफर्स के साथ, उनका डिटेल भी मैं आपको टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे आपको अवेलेबल करा दूंगा कि आईए के रिगार्डिंग जो भी हमारे कोर्सेज है वो आपके क्या रहेंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी होती है, आज मैंने केवल योग्यता पर आप लोगों को बताया क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरी यही है, सर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है लोगों द्वारा। तो हमने केवल उस पर फोकस किया है कि आईटीआई है तो इन ब्रांचेज के साथ हो, साथ में ग्रेजुएशन हो, इलेक्ट्रिकल वर्ड कहीं पर भी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड सब जगह चलेगा। ठीक है भाई, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो लिंक है उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। रीजनिंग को आपको मोस्ट प्रोबेबली फ्री क्लासेज है, इसके अलावा कुछ कोर्सेज है उसकी जानकारी भी आपको वहां मिलेगी। आज के लिए इनफ है, धन्यवाद।